Good morning students, welcome to UPMG YouTube channel and ये इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट जो IB स्पेशलाइजेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू मार्केटिंग रिसर्च। इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम एक टॉपिक को इस यूनिट में पढ़ रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। तो जब भी मार्केटिंग रिसर्च की बात होती है तो कौन कौन से जो अप्रोचेस हैं इसमें यूज किए जाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके अलावा आप ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को, दैट इज अप्रोचेस टू मार्केटिंग रिसर्च। कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज या विद इन द नेशनल बाउंड्रीज रिसर्च के बारे में सोचते हैं तो मार्केटिंग रिसर्च करने के डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। एक सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डेटा, उसका एनालिसिस को रिसर्च कहते हैं। तो बेसिकली उसमें कुछ अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है कि भाई जब हम मार्केट का रिसर्च करने निकले हैं तो किस किस अप्रोच से, किस किस सिस्टम से हम उसको गैदर करेंगे डेटा को, जिससे वो इजीली एनालाइज हो जाए, इवैल्यूएट हो जाए और हम प्रॉपर डिसीजंस ले सकें। Approaches to marketing research. The study of marketing has been approaches more than one way. To some it has been meant to sell something at a shop or a marketplace. To some it has been meant the study of individual product, its movement in the market, and to some it is meant the study of persons such as wholesalers, retailers, agents who move the product. To some it has meant the study of behavior of commodity movement and the way people involved to move them. विद मार्केटिंग की जो अगर हम स्टडी की बात करें, द स्टडी ऑफ मार्केटिंग, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से स्टडी होती है मार्केटिंग की। जैसे कि कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि टू सेल समथिंग एट अ शॉप और मार्केट प्लेस। मार्केटिंग की स्टडी उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो ये समझ सके कि हाउ वी कैन सेल समथिंग एट अ मार्केट प्लेस और शॉप। कुछ लोगों के लिए है द स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में मूवमेंट और उसके बारे में समझना, उनके लिए वो मार्केटिंग स्टडी होती है। कुछ लोगों के लिए लोगों की स्टडी, मतलब जो मार्केटिंग से जुड़े हैं, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, उनके बारे में समझना। और समवेयर इट इज द बिहेवियर ऑफ कमोडिटी मूवमेंट, द वे पीपल इन्वॉल्व टू मूव देम, किस तरह से लोग उस तक पहुंचते हैं या हाउ द कमोडिटी मूव टू द पीपल। तो बेसिकली अलग अलग लोगों के लिए मार्केटिंग स्टडी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। The approach to study the marketing has passed through several stages before reaching the present stage. This process of evaluation is the development of these approaches. अलग अलग स्टेजेस तक पहुंची है आज की डेट में मार्केटिंग की जो स्टडी है या जो अप्रोच है। उससे पहले बहुत सारे स्टेजेस हैं जिसमें उसकी स्टडी इन्वॉल्व हुई है, जैसे हमने अभी 1 to 1 डिस्कस किया। एंड इसके साथ आपको बता दें कि भाई जो अप्रोचेस होती हैं बेसिकली वो आपकी जो सिस्टम की मार्केटिंग की स्टडी की जो अप्रोचेस हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व होती है। जैसे सबसे पहली अप्रोच है प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच। भाई अगर हम मार्केटिंग रिसर्च करना चाहते हैं तो स्टडी के लिए पहली अप्रोच जो यूज की जाती है उसको हम प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच कहते हैं। अंडर द कमोडिटी अप्रोच द फोकस इज प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। इट इज एन अप्रोच ऑन द मार्केट ऑन द कमोडिटी वाइज बेसिस। इस अप्रोच के अंदर जो आपका फोकस है वो उस पे रहेगा, क्योंकि नाम ही है प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच। तो बेसिकली इट इज फोकस्ड इज प्लेस्ड ऑन द प्रोडक्ट। द स्टडी रिलेट टू द फ्लो ऑफ कमोडिटी एंड इट्स मूवमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर राइट टू द अल्टीमेट कस्टमर। यहाँ पर जो स्टडी है वो किस चीज के ऊपर है कि जो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट बना है और अल्टीमेटली जो कस्टमर तक जा रहा है उसके मूवमेंट की स्टडी को द सब्जेक्ट मैटर अंडर द स्टडी इज कमोडिटी। यहाँ पर जो स्टडी का सब्जेक्ट मैटर है वो प्रोडक्ट और कमोडिटी होती है, ठीक है। When one study the marketing on this basis commodity approach, one must begin the study and analyze the problem related to commodity. जब भी हम प्रोडक्ट अप्रोच या कमोडिटी अप्रोच के हिसाब से स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज से स्टार्ट करना है, ये एनालाइज करना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस कमोडिटी से जुड़ी है। जैसे कि सोर्सेस, कंडीशंस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन इट टेक्स एन एग्जांपल ऑफ अ कमोडिटी से राइस। जैसे अगर हम राइस का एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं, जैसे उसकी सप्लाई, उसका नेचर, उसकी डिमांड,
वन हैज टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ राइस। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें कौन कौन से सोर्सेज हैं, लोकेशन क्या है, कौन पीपल इन्वॉल्व है बाइंग सेलिंग में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसी है, फाइनेंसिंग कैसी है, स्टोरेज कैसी है, वी गेट अ फुल पिक्चर ऑफ मार्केट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। द मेथड ऑफ स्टडी इज रिपीटेड फॉर ईच आइटम। इस तरह की स्टडी से हमें पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है कि कहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, उनसे संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हर एक आइटम पे इससे संबंधित स्टडी की जाती है और इस अप्रोच को हम कहते हैं प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच। आई होप आप इसको समझ पाए। सेकेंड अप्रोच होती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इन द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच द फोकस इज ऑन द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पर है जैसे मिडिलमैन, होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, एजेंसी, वेयरहाउस। जो भी इंस्टीट्यूट्स जो मिडिलमैन, रिटेलर, होलसेलर जुड़े हैं उनकी स्टडी। एंगेज इन मार्केटिंग ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड। द पीपल हु आर एंगेज्ड इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, किसी भी प्रोडक्ट को, कमोडिटी को जब आप एक जगह से दूसरी जगह अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं जैसे होलसेलर है, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, उन सब की स्टडी। दिस अप्रोच इज नोन एज मिडिलमैन अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का दूसरा नाम इसलिए मिडिलमैन अप्रोच भी होता है। Emphasis is given to understand and analyze the functions of institution who are discharging their marketing functions. इसके साथ अगर हम आगे देखें their marketing function. थर्ड अप्रोच होती है इसमें functional approach. The functional approach gives importance on the various functions of marketing. As the name suggests, functional approach, तो जो भी मार्केटिंग से संबंधित फंक्शंस हैं उसकी स्टडी इसमें बेसिकली फोकस रहती है। One concentrate attention on the specialized services or functions performed by the marketer. In this approach, marketing split into many functions, जैसे कि buying है, selling है, pricing, storage, transportation, advertising, packaging। तो ये different functions जुड़े हैं मार्केटिंग से, तो इसके बारे में जो अप्रोच है वो इसमें बटी होती है। जिसमें भी स्टडी वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आपको स्टडी करनी होती है डिफरेंट फंक्शंस को। Each function is studied in detail in order to understand and analyze the nature, need, importance of each function. हर एक फंक्शन को इंडिविजुअली स्टडी किया जाता है, उनकी नीड, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके नेचर को समझा जाता है। In this approach, marketing is regarded as business of buying and selling, as include those business activity involved in the flow of goods and services. इस अप्रोच में मार्केटिंग को क्या समझा जाता है? मार्केटिंग बेसिकली क्या है? आप बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बेचने में और खरीदने में जो भी फंक्शंस एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है उनकी स्टडी की जाती है, इसलिए इसको बेसिकली फंक्शनल अप्रोच कहा जाता है ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। दिस सिस्टम गिव टू इम्पोर्टेंस टू वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ फंक्शंस आर अप्लाइड टू द स्पेसिफिक बिजनेस ऑपरेशंस। इसमें बेसिकली जो मार्केटिंग फंक्शंस है उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है rather than कि किस तरह से उस फंक्शन को अप्लाई किया जा रहा है, एक्चुअली में उस पर्टिकुलर फंक्शन की क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नेचर है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसलिए इस अप्रोच को कहते हैं फंक्शनल अप्रोच। तो अभी तक हमने अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में 3 अप्रोचेज डिस्कस कर ली हैं, प्रोडक्ट और कमोडिटी अप्रोच, मिडिलमैन अप्रोच एंड थर्ड वन इज फंक्शनल अप्रोच। चौथी अप्रोच जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट अप्रोच। दिस अप्रोच इज द लेटेस्ट एंड साइंटिफिक। ये जो अप्रोच होती है इसको लेटेस्ट अप्रोच माना गया है। इट कंसंट्रेट अपॉन द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग फंक्शन एंड फोकस ऑन द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द लेवल ऑफ फर्म। फर्म के लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वही मार्केटिंग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे, मगर मैनेजमेंट लेवल पर भी तो कुछ डिसीजन मेकिंग होती है। दिस अप्रोच मे बी कंसर्न विद हाउ मैनेजर्स हैंडल द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड सिचुएशंस। अलग अलग अप्रोचेस से हम अलग अलग प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को समझते हैं, उन पे फोकस करते हैं। मैनेजमेंट अप्रोच में उन प्रॉब्लम्स को बेसिकली एनालाइज किया जाता है एंड एम थ्रू इवैल्यूएशन ऑफ द प्रैक्टिसेस टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, जिससे कि हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो इस अप्रोच के अंदर बेसिकली उस पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट अप्रोच होती है सिस्टम अप्रोच। System approach can be defined as a set of objects together with the relationship among them and their attributes. System क्या होता है?
सिस्टम एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है इन रिलेशनशिप विद ईच अदर। द सिस्टम फोकस ऑन इंटर रिलेशंस एंड इंटरकनेक्शंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बेसिकली मार्केटिंग से संबंधित जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज हैं, फंक्शंस हैं, उनका एक दूसरे में क्या लिंक है, एक दूसरे से कैसे वो जुड़े हैं, तो उसकी हम स्टडी करते हैं। इनसाइड द फर्म देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एक्टिविटीज, जैसे इंजीनियरिंग, प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग, प्राइसिंग, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ऑल्दो दे आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बट दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो इनके इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप को जब समझा जाता है तो उस अप्रोच को बेसिकली सिस्टम अप्रोच कहते हैं। I hope you can understand easily. Next is societal approach. The approach has been originated recently. Marketing process is regarded as the means by which society meets consumption's need. This system gives no importance how business meet the customer. यहाँ पर बेसिकली अटेंशन पे की जाती है सोसाइटल फैक्टर्स को, जैसे सोशल लीगल फैक्टर्स को, और मार्केटिंग डिसीजंस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां लिए जाते हैं, तो बेसिकली ये सोसाइटल अप्रोच कहलाती है। अगली अप्रोच है लीगल अप्रोच। इट एम्फेसिस ऑन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द बायर। एज द वर्ड सजेस्ट लीगल, तो किसी भी कमोडिटी की जब ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो इट एक्सप्लेन द रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। इंडिया के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कैरियर एक्ट इनको फॉलो किया जाता है। Study is concerned only on legal aspect, leaving other important aspect. It does not give idea of marketing. लीगल एस्पेक्ट में केवल ओनरशिप ट्रांसफर होना या इससे संबंधित जो भी लीगल टर्म्स है उसके ऊपर इसकी स्टडी होती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अप्रोच। दिस अप्रोच डील्स विद ओनली द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक एज द नेम सजेस्ट, तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, तो उससे संबंधित अप्रोच को इकोनॉमिक अप्रोच कहते हैं। तो आई होप आप अब तक अप्रोचेस को समझ पाए हैं, भाई इकोनॉमिक अप्रोच क्या है, लीगल अप्रोच क्या है। इसके अलावा अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। कि जो मार्केटिंग रिसर्च है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, उसका स्कोप कहां तक वाइड स्प्रेड है। Global marketing research is meant to provide adequate data and analysis for effective decision making. जैसे कि मैंने बताया, भाई रिसर्च के जरिए हम डेटा अरेंज करते हैं, गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं जिससे कि हम इफेक्टिव डिसीजंस ले सकें। तो द रिसर्च टेक्निक्स प्रैक्टिस बाय डोमेस्टिक बिजनेस कैन बी अप्लाइड टू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एज वेल। द डिफरेंस इज दैट असाइनमेंट बिकॉज एडिशनल वेरिएबल दैट इंटरनेशनल रिसर्चर्स मस्ट टेक इन अकाउंट। भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिसर्च तो हर जगह एक जैसा ही होता है, मगर जब हम इंटरनेशनल रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो एड ऑन हो जाते हैं बिकॉज वी मूव आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज। तो बेसिकली ग्लोबल मार्केटिंग हैव टू जज द कंपैरेटिबिलिटी ऑफ देयर डेटा अक्रॉस द नंबर ऑफ मार्केट्स। मार्केट एरिया बढ़ जाता है, डिसीजन मेकिंग उसकी बढ़ जाती है, बिकॉज मस्ट अप्रोच द रिसर्च टास्क विद फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्सफुलनेस एंड इक्विटी। In today's changing society, company need to be competitive under challenging environment. आज के टाइम पे चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। So there are many reasons to adopt international market. One of course is profit. Although profit is the most common government policy अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा they are finding themselves in the need of international marketing. Domestic marketing में ये प्रॉब्लम है कि कंपटीशन और मार्केट सैचुरेशन की वजह से प्रॉफिट का फायदा नहीं मिल पाता है, तो इसलिए रिसर्च की जाती है आउटसाइड द बाउंड्रीज की, जिससे हम प्रॉफिट को और ज्यादा अर्न कर सकें। दीज कंपनीज नीड टू लुक इनटू द न्यू पॉसिबिलिटीज एंड टू मेंटेन एंड इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एज वेल एज द प्रॉफिट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डायरेक्टली टू द फ्लो ऑफ कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज। तो आई होप आप स्कोप को समझ पाए हैं कि भाई आउटसाइड द बाउंड्रीज में बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, एड ऑन हो जाती हैं। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करने की कोशिश करी कि भाई मार्केटिंग रिसर्च की क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं और इसका स्कोप कहाँ तक वाइड स्प्रेड है। इसके अलावा आपके जो ये लेक्चर कंटेंट है वो लिंक के साथ मेंशन किए जाएंगे जिससे कि आप वर्ड टू वर्ड इन्हें फॉलो कर सके। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड आई होप आप कंटेंट इजीली समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।